मौलाना फजल रहमान साहब, कायद जमीयत उलमा इस्लाम, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अकरम खान दुरानी साहब, वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग जनाब इंजीनियर अमीर मकाम साहब, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर जनाब पीर साबिर शाह साहब, जनाब डॉक्टर इबाद साहब, जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान वफाकी और सूबाई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। बन्नू आकर बहुत देर से ख्वाहिश थी कि मैं बन्नू जाऊं, आप सब लोगों से मिलूं, शर्फ़ मुलाकात हासिल करूं, आपकी सुनूं, कुछ अपनी सुनाऊं। और इसके लिए मैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का और अकरम दुरानी साहब का मशकूर हूं कि इन्होंने मुझे दावत दी यहाँ आने की, आपसे मिलने की का मौका मुझे अता किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मौजूद हूं। मेरे बन्नू के अजीज भाइयों और बुजुर्गों, एक बात, एक तो मैं यहाँ आके खुश बड़ा हुआ हूँ, यहाँ आने की खुशी हुई है लेकिन ये शामियाना जो लगा हुआ है, ये देखकर थोड़ा सा अफसोस हुआ कि माशाल्लाह इतना बड़ा जलसा है और शामियाने की वजह से रुकावट आई है। अकरम खान दुरानी साहब ने सोचा कि कोई मौका ऐसा मिलता है तो शामियाना उतरवा दें, लेकिन मेरा ख्याल शायद ऐसा फैसला मुनासिब नहीं था इस वक्त जबकि आप लोग शामियाने के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा अगला जलसा अल्लाह के फजलो करम से शामियानों के बगैर होगा। और ताकि आमने सामने हम एक दूसरे को देख सके। मैं आज जब सफ़र कर रहा था तो हेलीकॉप्टर से मैं बन्नू के ज़िले को देख रहा था और इस इलाके को देख रहा था। मैं सोच रहा था कि जो नया खैबर पख्तूनख्वा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। मैं नया खैबर पख्तूनख्वा देखना चाहता था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे कहीं नया खैबर पख्तूनख्वा नजर नहीं आया। मैं पेशावर जाता हूं, वहां नजर नहीं आता। मैं मानसेरा जाता हूं, शिंक्यारी जाता हूं, वहां नजर नहीं आता। मैं खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे हिस्सों में जाता हूं, वहां नजर नहीं आता। आज बन्नू आया हूं, वही पुरानी सड़कें टूटी फूटी, वही पुरानी बिल्डिंगें, वही पुराने स्कूल, वही पुराने अस्पताल, ये सब कुछ मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल में नया खैबर पख्तूनख्वा बना? 3 साल में नया बन्नू बना? 3 साल में नया लकी मरवत बना? 3 साल में नया करक बना? शुमाली वज़ीरिस्तान बना? लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नया बन्नू बनाने आए हैं।
हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत हमारी यहां नहीं है। हां, कुछ सीटें मौलाना फजल रहमान साहब की हैं, कुछ सीटें मुस्लिम लीग नून की हैं, लेकिन हमारी सीटें इतनी नहीं थीं कि हम यहां पे हुकूमत बना सकते। और हुकूमत बनाते तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नया खैबर पख्तूनख्वा बनता हुआ आपको नजर आता, आपको नजर आता। लेकिन इंशाअल्लाह इसका आगाज हमने कर दिया है। और आप जानते हैं कि चंद दिन पहले मैं मानसेरा के इलाके में गया और वहां ऐलानात किए। 1991 में हमने पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे का ख्वाब देखा। आज वो मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौजूद है। हमने खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में जब इसका नाम NWFP होता था, हमने बेशुमार सड़कें बनाई। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने और आपके इस खादिम ने बेशुमार सड़कें बनाई जिनका नाम आप सब जानते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बन्नू के अंदर जो है एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, नई तारीख इंशाअल्लाह। और इसके लिए मैं समझता हूं कि मैं मशकूर हूं अपने भाई अकरम दुरानी का कि इन्होंने मुझसे काफी अरसे से ये मुझसे बात करते चले आ रहे हैं कि ये मंसूबे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? आप लोग माशाअल्लाह इतने सालों से महरूम हैं, इतनी दहाइयों से महरूम हैं, और आपको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए इलेक्शनों में। 2013 के इलेक्शन में सुनहरे ख्वाब के जाल में आप फंसे। पंजाब भी उसमें नहीं फंसा, सिंध भी उसमें नहीं फंसा, बलोचिस्तान भी नहीं फंसा, फंसा तो सिर्फ KPK फंसा। और आप आज देख रहे हैं वो सुनहरे ख्वाब दिखाने वाले आपको मिलने के लिए भी यहां आना नहीं आते। उनको ये भी दुश्वार है कि आपको मिले जिन्होंने उनको वोट दिया। पहले धांधली का रोना रोते रहे, 2 साल धांधली का रोना रोते रहे, धरने करते रहे। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां कोई पाकिस्तान में इलेक्शनों में 2013 के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई धांधली। एक बहुत बड़ा तमाचा था उनके मुंह पर। उन्होंने कौम से माफी भी नहीं मांगी, ये भी नहीं कहा कि सॉरी पाकिस्तानियों, हमने गलती की है, हमने ये कहकर गलती की है। आज फिर वो 22 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, नए इल्जामात लगा रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। हमने कहा अच्छा फिर आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पे फैसला छोड़ दिया है। और आप जानते हैं मैंने कहा कि हमारे खिलाफ एक पाई की करप्शन भी अगर साबित हो जाए, 1 मिनट में नवाज शरीफ अपने घर चला जाएगा। अभी मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे थे कि ना जाने उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कि हमें किन से वास्ता पड़ गया है। तो मैं सोच रहा था, अभी मौलाना साहब को कहा मैंने कहा आपने कहा कि हमें पता नहीं कि हमें किन से वास्ता पड़ गया है, उनको भी नहीं पता कि उनका किन से वास्ता पड़ गया है। आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किन से वास्ता पड़ा है। अल्लाह के फजलो करम से हम ये गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का मैंडेट लेके आए हैं
अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, वो मैंडेट वो उसमें आप हारे हैं। अवाम ने आपको शिकस्त दी है और अवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमें फतह से हमकिनार किया है। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल, क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप से अपने आप को, आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको इंशाल्लाह पता लगेगा। तो मेरे भाइयों और साथियों, मैं समझता हूं कि आप से मुखलिस वो है, आपसे मुखलिस वो है कि जो आपके वोट इलेक्शनों में जीत ना सका। हमारी ज़रूर सीटें आई हैं इन इलाकों में, लेकिन मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत हमारी नहीं है, लेकिन खिदमत हम आपकी करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। आपकी महरूमियाँ दूर करने के लिए हम माशाल्लाह आपके घर पे मौजूद हैं। और मैं ये बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जो कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इनके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात यहाँ पे मुरतब होने वाले हैं। और यहाँ अभी मैं तफसील बताऊँगा थोड़ी सी आपको, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग जो है वो इंशाल्लाह 2018 में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से, और बन्नू से भी ख़त्म हो जाएगी। गैस आएगी यहाँ पे, गैस, बिजली भी आएगी, गैस भी आएगी, और बिजली सस्ती आएगी, सस्ती, महंगी बिजली नहीं, सस्ती। इलेक्शनों में हमारा ये वादा नहीं था कि हम बिजली सस्ती करेंगे। हमारा वादा ये था कि हम 2018 तक बिजली की कमी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज हम माशाल्लाह उसमें इजाफा कर रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली की कमी को ख़त्म करेंगे, बल्कि बिजली को सस्ता करेंगे और सस्ती बिजली अवाम को मुहैया करेंगे। अभी भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, और तमाम इंडस्ट्री को 24 घंटे गैस भी दी जा रही है, और पाकिस्तान के अवाम को भी इंशाल्लाह ये ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। हम अपना इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अकरम साहब ने बहुत ज़रूरी कुछ बातें की हैं, और मैं उस तरफ आता हूँ आपको पता लगना चाहिए कौन जुबानी जमा खर्च करता है, कौन धरने की सियासत करता है, कौन मनफी सियासत करता है, कौन पाकिस्तान की तबाही की सियासत करता है, और कौन पाकिस्तान की तामीर की सियासत करता है। मैं मौलाना फजल रहमान से का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि वो भी माशाल्लाह इस कार खैर में हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एजेंडे में एतकाद रखते हैं। और वो आज आने का मकसद भी यही है कि हम बताएं, इस KPK की हुकूमत को बताएं और वो नए पाकिस्तान बनाने वालों को बताएं कि वो कुछ नहीं कर रहे, हम अल्लाह के फजल करम से अवाम की खिदमत दिलो जान से कर रहे हैं। और उसका पहला जो है नुक्ता वो है नौरंग है। अभी कोई मैं लफ्ज़ गलत बोल जाऊं तो भाई मुझे माफ़ करना। नौरंग, आ जाए आप तशरीफ ले आए। नौरंग ता गंडी चौक, गंबीला ता कोहाट और रंगीनाबाद ता डोमेल डबल रोड की तामीर का ऐलान किया जा रहा है। और गंबीला से DI खान तक, डेरा इस्माइल खान तक इंडस हाईवे की बहाली और मुरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है। और फिर एक पावर हाउस है यहाँ पर बन्नू में, जो गालिबन 3-3.5 मेगावाट बिजली फराहम करता है, जो कि पूरी नहीं होती
8 मेगावाट तक ले जा रहे हैं ताकि बन्नू की बिजली को पूरा किया जा सके। ये बहुत बड़ा मंसूबा है। और राइजिंग ऑफ बरान डैम बन्नू, उसके लिए उसका भी मैं ऐलान करता हूं आज आपके सामने। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और अच्छा देखें, सिर्फ सड़कों की बात नहीं होती, सिर्फ बिजली की बात हम नहीं करते, सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं है। नए पाकिस्तान बनाने वालों, सुन लो और फिर मुआवजा करो कि तुम क्या कर रहे हो और हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सड़कों की बात नहीं करते, हम मोटरवेज की बात नहीं करते, हम सिर्फ कॉरिडोर की बात नहीं करते। वो कॉरिडोर जो है इस खिते की इंशाल्लाह तकदीर बदलेगा। ये सड़कें इस खिते की तकदीर को इंशाल्लाह ताला बदलेंगी। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, हम सिर्फ गैस की बात नहीं करते। आज एक तारीखी ऐलान और मैं कर रहा हूं, और अकरम दुरानी साहब की मेहरबानी कि इन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से एहसास किया है कि यहां लकी मरवत में यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान कर रहा हूं। बन्नू इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन और कोहाट और करक इंडस्ट्रियल जोन, जो कि मैं इंशाल्लाह वहां पे जाके भी इसका ऐलान करूंगा, उसका भी क़याम का ऐलान कर रहा हूं। इससे इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, ये इलाका जो है ये फले फूलेगा। यहाँ की एग्रीकल्चर और यहाँ की ज़राअत और यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत फले फूलेगी। और इंशाल्लाह इसमें मैं ज़ाती तौर के ऊपर जो है इसकी पैरवी करूँगा। मैं ज़िला काउंसिल बन्नू और तहसील काउंसिल बन्नू और डोमेल के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान करता हूं। पासपोर्ट ऑफिस के लिए तो लकी मरवत और करक की बात हो चुकी है। अकरम दुरानी साहब ने कहा है उस पर काम शुरू हो रहा है, इन दोनों पे, लकी मरवत भी और करक भी। और दूसरा, शुमाली वज़ीरिस्तान के DIPs जो कि हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, हम उनकी जल्द वतन वापसी, उनकी तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। उनके शहरों और आबादी की बहाली के लिए हम और तेज़ी के साथ काम करेंगे। और फिर यहाँ पे 5 यूनियन काउंसिल्स हैं, ज़रा गौर से सुने। 5 यूनियन काउंसिल्स को हाल ही में जो गैस की मंजूरी के बारे में जो बात हुई है, उनके नाम जरा बता देंगे जो नाम है? फतमा खेल, हिंजल, सुकड़ी, अमांदी, बाजार अहमद खान। इनको भाई, मेरे भाइयों, इनको गैस देने का मैं आज आपके सामने ऐलान कर रहा हूं। और आखिर में मैं आखिर में जिस पे आपने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई हैं, आखिर में मैं बन्नू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान करता हूं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन्नू, यहां से दुबई भी जाएंगे, यहां से सऊदी अरब भी जाएंगे, हज उम्रा के लिए भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे, पेशावर भी जाएंगे,
लाहौर भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे और फिर दुबई और जद्दा भी जाएंगे, मदीना शरीफ भी जाएंगे। ये है भाई, ये है नया पाकिस्तान। ये क्या है? नया, मेरे साथ बोलो, क्या है? जरा और जोर से, ये क्या है? वो अभी पुराने पाकिस्तान में वो पेशावर के अंदर बैठे हुए हैं या वो धरनों में बैठे हुए हैं, जलसे कर रहे हैं, वो पुराना तरक्की की राह में रुकावट डाल रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान जिसका आज मैंने ऐलान किया है। एक दफा फिर मेरे साथ कहें, ये है नया पाकिस्तान। मैं फिर कहूंगा, ये है। ये मौलाना साहब भी कहेंगे, आए मौलाना साहब तशरीफ लाए। ये है, मैं मेरे साथ कहे, ये है नया, ये है नया पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह। लगाए जी नारा। अल्लाह ये जोड़ी सलामत रखे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सही आवाज आनी चाहिए।